श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है फागुन मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है फागुन मास के मंगलवार का दिन। इस फागुन मास का कितना बड़ा महत्व होता है ये तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी महीने के अंदर महाशिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन पड़ रहा है। साथ ही साथ सोमवार की अष्टमी है और जितने भी बड़े संयोग है ना वो इसी फागुन मास के अंदर बन रहे हैं। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई संकट है, बच्चा बीमार रहता है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, ग्रह में कोई ना कोई दोष है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है, तो कल मंगलवार के दिन ये एक चुटकी सिंदूर से आपको एक त्रिशूल बना देना है और आप जिस कामना से करोगे वो कामना आपकी पूरी जरूर होगी। संकट मोचन जो भी आपके जीवन के कष्ट है ना उन सभी को हर लेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है या फिर कोई बच्चा है ना, जो बार बार बीमार पड़ जाता है, यानी कि उसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं लेती है, कभी नजर लग जाती है, कभी कोई तबीयत खराब हो जाती है, किसी भी तरीके से वो हमेशा बीमार से रहते हैं, है ना, काफी सारी दवाइयां चलती रहती है, 10 दिन सही रहते हैं फिर वापस बीमार हो गए। अधिकतर ये बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा होता है। बच्चा रात में सोते सोते एकदम से डर जाता हो, है ना, एक अचानक से कोई बुरा सपना देख करके खड़ा हो जाता हो, नींद नहीं आती हो, चिल्लाता बहुत ज्यादा हो, तो एक काम जरूर कीजिएगा। मंगलवार के दिन, जो भी मंगलवार पड़े उस मंगलवार के दिन आपको जाना होगा हनुमान जी के मंदिर में। यहां पर जैसे ही आप जाओगे ना, एक दीपक जरूर लेकर के जाना, चाहे तो कड़वे तेल का यानी कि सरसों के तेल का लेकर के चले जाओ या चमेली के तेल का। गोल बत्ती का एक दीपक लेना और हनुमान जी के सामने आपको यहां पर प्रज्वलित करना है। किस दिन? केवल मंगलवार के दिन। जैसे ही आप यहां पर लगा दोगे, भगवान जी से कामना करना, कामना करने के पश्चात जिस व्यक्ति के लिए भी आप करने आए हो उसकी कामना करके, और हनुमान जी का जो ये उल्टा पैर है ना, इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर किसी भी कागज पर निकाल लेना। ध्यान रखना ये उपाय अलग है, आप अपने हिसाब से मत सोचना। कागज पर आपको थोड़ा सा ये नारंगी सिंदूर निकाल लेना है और निकाल करके आपको अपने घर चले जाना है। घर जाने के पश्चात आपको गैस जलानी है और कागज के साथ ही, मतलब कागज को इसके ऊपर रख के जो वो नारंगी सिंदूर लेकर के आए हो ना, आपको उसे जला लेना है। उस नारंगी सिंदूर को आपको जलाना है ना, और जला करके जो भी कालोच इकट्ठा होगी, जो भी कालोच आप बनेगी यहां पर, उस कालोच को आपको किसी भी एक डिब्बी में या छोटी सी जगह पर आपको थोड़ी सी कालोच बनानी है और इस तरीके से उसकी कालोच बना लेना। कालोच बन जाएगी। कालोच बनाने के पश्चात जो भी आपके घर में बच्चा है जो रात को डर जाता है, बीमार रहता है, हमेशा किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, तो उस बच्चे के सीने पर आपको हनुमान जी का स्मरण करते हुए एक त्रिशूल का निर्माण उसी से कर देना है। सिर्फ 2 से 3 मंगलवार करके देख लीजिएगा, आपका बच्चा धीरे धीरे करके स्वास्थ्य में उसके सुधार आने लगेगा, बीमारियां खत्म हो जाएगी और वो स्वस्थ रहने लगेगा। रात को उसको नींद भी अच्छी आएगी, डरेगा भी नहीं। एक बार इस उपाय को करके जरूर देखिएगा, आपको निश्चय ही इसमें लाभ मिलेगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा कि किन लोगों को करना है। देखिए, जब भी आप महादेव जी के मंदिर में जाते हैं वहां पर आप कामना मांगते हैं, धन की कामना, मुझे पैसा मिल जाए, पुत्र प्राप्ति मिल जाए, घर में सुख शांति समृद्धि हो, हर चीज आप मांग लेते हैं। लेकिन गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आप जब भी महादेव जी के मंदिर में जाओ तो उनसे सिर्फ एक चीज मांगना कि महादेव मुझे आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए और ये आशीर्वाद चाहिए कि आप हमेशा मेरे साथ में रहो। और अगर महादेव आपके साथ में रहेंगे ना, आपको जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। और इसी के लिए पूज्य गुरुजी ने ये बताया कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है, कार्यों में हाथ डालते हो, सफलता नहीं मिलती है, तरक्की नहीं मिल रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है ना, तो इस वाले उपाय को मंगलवार के दिन करना मत भूलिएगा। हनुमतेश्वर महादेव वाला उपाय है ये, जो सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है। इस तरीके से मात्र एक बेलपत्र आपको चाहिए, सुंदर सी, जो कहीं से भी कटी फिटी
टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र एक चावल का दाना। और ये जो चावल का दाना होना चाहिए ना, ये कैसा होना चाहिए? अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो, इसीलिए इसे अक्षत भी कहा जाता है जब पूजा में आप इसे काम में लेते हो। और साथ ही चाहिए आपको एक सफेद फूल। जो सफेद फूल मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती से भी इस वाले सफेद फूल को मत लेना। ये वाला होता है केतकी का फूल, गलती से भी चढ़ाते हो तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके पीछे की कहानी है कि महादेव क्या है, वो है अनंत। जब ये टेस्ट किया गया था, यह परीक्षण किया गया था, तब केतकी ने झूठ बोल दिया था कि हमने महादेव जी का अंत देखा है, जबकि महादेव तो अनंत थे। और जब ये पता चला कि केतकी ने झूठ बोला है, तब से इन्हें श्राप लगा हुआ है कि ये महादेव जी की शिवलिंग पर कभी भी समर्पित नहीं होंगे। ये इनको श्राप है, और जो भी इसे गलती से चढ़ा देता है 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, दोष लगता है। तो आपको ये काम नहीं करना है। एक सफेद फूल कोई सा भी ले लेना, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र आपको लेना है, और एक तांबे का लोटा जिसके अंदर इन सभी चीजों को आपको डाल देना है, जो भी आपने एक एक लिया है, और इसे पूरा का पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। ठीक है, और इस लोटे को लेकर के मंगलवार के दिन किसी भी समय आपको चले जाना है। कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े होना है ना। और जब आप इधर की तरफ में खड़े होगे ना, आपको अपने दोनों हाथों में उस लोटे को पकड़ना है। ऐसा मत किया कीजिए कि आपने एक हाथ में लोटा पकड़ लिया, दूसरा नीचे लगा लिया, ऐसा नहीं। दोनों हाथों से इस लोटे को आपको पकड़ना है और पकड़ करके महादेव जी की शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। लेकिन जल समर्पित करने का एक नियम, ध्यान से सुनिएगा। जब आप यहां पर जल की धार लगाएंगे ना, उसी जल की धार को आपको आगे तक, कहां तक लेकर के आनी है? जलाधारी तक आपको उस धार को लेकर के आनी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए हनुमतेश्वर महादेव के नाम से, मंगलवार के दिन हनुमतेश्वर महादेव के नाम से आपको ये एक लोटा शुद्ध जल, जिसके अंदर आपने समस्त सामग्री डाली हुई है, समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए ना, आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोक लेना और उसके छींटे ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए अपने सिर पर लगाना प्रारंभ कर दो। जब भी मंगलवार आ जाए ये काम जरूर कीजिएगा, आपके तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। फिर बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा और आपका कल्याण कर देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के तीसरे वाले उपाय की। ये वाला जो तीसरा उपाय है ना, ये होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो जब भी मंगलवार आता है मैं इस वाले उपाय को हमेशा बताता हूँ। क्रम होता है 5 मंगलवार का, लगातार 5 मंगलवार जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होती ही होती है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? इस तरीके से 11 पीपल के पत्ते चाहिए। ठीक है, और 11 पीपल के पत्तों के साथ ही आपको चाहिए थोड़ा सा लाल चंदन। अगर नारंगी सिंदूर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लाल चंदन ले सकते हैं। और थोड़ा सा आपको चाहिए होगा कलावा, जो ये लाल धागा होता है ना, कलावा या मोली, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जो भी मंगलवार पड़े उस दिन इस पीपल के पत्तों के ऊपर आपको लिखना होगा राम। क्या लिखना है? राम लिखना है। और राम लिख करके आपको इसी लाल धागे के अंदर इन 11 पीपल के पत्तों की माला बनानी है, जिसके ऊपर राम लिखा हुआ है ना। इस तरीके से आपको 11 पीपल के पत्तों की माला उसी वाले मोली या धागे से आपको बना लेनी है। और इसे लेकर के पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके उन 11 पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी की गले में आपको पहना देनी है। 5 मंगलवार लगातार करके देख लीजिएगा, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। ये वाला जो चौथा उपाय है ना, कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई ग्रह दोष है ना, उस ग्रह दोष के कारण परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, है ना, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, वहीं का वहीं मान सम्मान में परिवार की कमी आ रही है, तो एक छोटा सा काम मंगलवार के दिन एक बार करना है बस। आपको मार्केट जाकर के क्या करना है, इस तरीके से पंचमुखी हनुमान जी का एक छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो होता है ना, उस तरीके से पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के आ जाना। ठीक है, और एक चाहिए होगा आपको पान का पत्ता, कुछ इस तरीके से। और आपको 2 से 4 बूंदे चाहिए होगी शहद की, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जब भी आप इस
फोटो को लेकर के आएंगे, अपने घर के मंदिर में रख देना। मंगलवार के दिन सुबह के समय या शाम के समय जब भी आप स्नान करेंगे ना, तो इस फोटो की आपको पूजा करनी है। धूप दीप दिखा करके जैसे भी आपको पूजा करनी है वैसे आप पूजा कर लेना। पूजा करने के पश्चात इस पान के पत्ते पर आपको लगाना है थोड़ा सा शहद। ठीक है, आपको दिखाई दे जाएगा, थोड़ा पीला पीला सा है, तो शहद लगाना है। इसी शहद के ऊपर आपको पंचमुखी हनुमान जी का जो फोटो आपने लिया है ना, उस पंचमुखी हनुमान जी के फोटो को यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है, और चिपका देने के पश्चात आपको इसकी वापस से पूजा करनी है। थोड़ा सा लाल चंदन या नारंगी सिंदूर अगर आपको मिल जाए तो वो नारंगी सिंदूर आपको यहाँ पर इस जगह पर आपको थोड़ा सा नारंगी सिंदूर लगा देना है और अपनी कामना कह करके इस पान के पत्ते को किसी भी मोली धागा कलावे से आपको बांध देना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। लेकिन बाहर की तरफ मत लटकाना, आपको इसे अंदर की तरफ लटकाना है, बाहर दिखना नहीं चाहिए। ये जो पान का पत्ता आपने लिया है ना, इस तरीके से किसी भी धागे पर आपको इसे ले लेना है और घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको इस फोटो के समेत ही लगा देना है। उसी दिन से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर होगी, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ने लगेगी, परिवार की उन्नति होने लगेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।